दरअसल विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में होने हैं और दिल्ली में बीजेपी की दूसरी सूची पर आज मंथन होना है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक बैठक होगी जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ से दिग्गज बीजेपी नेता शामिल होंगे। हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना है और बैठक के बाद रात 11:15 पर भोपाल लौट जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में के पहले बीजेपी की रणनीति तय हो रही है और उसमें केंद्रीय नेतृत्व की एक अहम भूमिका है और आज इसी सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है। हो सकता है कि दूसरी सूची में जो उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं उस पर मंथन किया जाए। केंद्रीय नेतृत्व इस पर सलाह मशवरा करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा उस बैठक में शामिल होंगे और हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की दूसरी सूची पर आज मंथन किया जा सकता है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा दिल्ली में इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होगी। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी स्टार जैन सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्टार, जिस तरह से चुनाव को अब 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है, फाइनल रिहर्सल अब शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है? स्टार, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू होने जी बिल्कुल, मैं बोला विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने पहले ही पहली लिस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस के ऊपर दबाव था कि वो लिस्ट अपनी जारी करे, लेकिन कांग्रेस अभी तक लिस्ट नहीं जारी कर पाई। हालांकि चर्चा ये भी थी कि बीजेपी बहुत जल्द अपनी दूसरी भी सूची जारी कर देगी, लेकिन उसमें भी देरी हुई। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि जो 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और उससे पहले यदि आज की बात करें तो मध्य प्रदेश की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल होंगे और देर रात शिवराज सिंह चौहान वापस भोपाल रवाना हो जाएंगे। तो परसों जो राष्ट्रीय स्तरीय की जो चुनाव समिति की बैठक होनी है उसके पहले एक प्रकार से मंथन होगा मध्य प्रदेश की टिकटों का। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू कल रात के छत्तीसगढ़ से निकलेंगे और सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो परसों एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और इससे समझा जा सकता है कि अब बहुत जल्द बीजेपी अपनी दूसरी सूची जो कैंडिडेट्स है उनकी जारी कर सकती है। और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात रही। बाकी जो 3 राज्य हैं जहां भी चुनाव होने हैं उसको लेकर भी इस राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में कुछ मंथन होंगे और ऐसा माना जा सकता है कि शायद वहां के भी कुछ सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया जाए। तो स्ट्रेटेजी साफ है बीजेपी की कि लगातार जल्द से जल्द सीटों का डिक्लेरेशन किया जाए ताकि जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको पर्याप्त प्रचार का मौका मिल सके और एक प्रकार से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाकी विधानसभा जो जहां पे चुनाव होने हैं उन राज्यों पर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं रायपुर से। 21 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने निकाल दी है। राजेश, हो सकता है कि इस बैठक के बाद दूसरी सूची छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की आ सकती है, क्या अपडेट है इस मामले पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से 13 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, यहां पर टिकट को लेकर दूसरी सूची को लेकर जितने भी प्रयास होने चाहिए वो हो चुके हैं। पिछले दिनों केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन जो महामंत्री हैं बी.एल. संतोष, ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन, रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, इन तमाम नेताओं की उपस्थिति में एक बड़ी बैठक हो चुकी है, मंथन हो चुका है और ये पता चला है कि जितनी भी सीटें बची हुई है उसके लिए पूरा शॉर्टलिस्ट सब कुछ कर दिया गया है। अब बस इंतजार इस बात का है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उसको हरी झंडी मिले। 13 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो दूसरी सूची है वो 13 तारीख की इस बैठक के बाद फाइनल हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रायगढ़ में बड़ी एक सभा होने वाली है। उसके बाद 15 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आएंगे जो जसपुर से परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। तो इन दोनों यात्राओं की अगर पहले भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ सकती है
तो आएगी तो निश्चित रूप से इन जो सभाएं होगी और जो रैली निकलेगी उसमें इन प्रत्याशियों का एक तरह से परिचय कि इनको लॉन्च किया जी, जाए, राजेश जी। इसकी पूरी संभावना है। और आज जब इस संबंध में हमने जिस तरह से आप बता रहे हैं राजेश की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की दूसरी सूची बीजेपी की तरफ से आ सकती है, वो देखना बेहद अहम होगा।